तो मेरी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं बैठे बैठे क्या ना क्या सोच लेती हूँ। कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तो जिनका रोल है उस परिस्थिति का सामना करने का, वो तो कर ही रहे हैं। कितना इजी होता है ना घर पे बैठकर बोलना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा कर सकते थे। बहुत सहज होता है और हमारी बात राइट भी होती है। लेकिन घर बैठकर दूसरों को क्या करना चाहिए था, ये राय देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर बैठकर मुझे क्या करना चाहिए था, मेरी क्या जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी अगर हम उठा लें ना, तो हम सब घर बैठकर वो सब लोग जो परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उनके मन को हम इतनी शक्ति भेज सकते हैं कि वो परिस्थिति को बदल सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारे पास। मिरेकल्स हम कहते हैं ना, मिरेकल हो गया। तो मिरेकल क्या होता है? मिरेकल होता है मन की शक्ति का उपयोग करना। और मन की शक्ति में अगर परमात्मा की शक्ति को मिला लिया जाए, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि दुनिया कहेगी ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये तो चमत्कार से कम कोई चीज ही नहीं है। तो ये चमत्कार करने का समय है, ये वो समय है। ये सिर्फ चिंता करने का, परेशान होने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वो किया तो ऊर्जा और डाउन हो जाएगी। अब 1 मिनट के लिए देखते हैं। सपोज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 1 मिनट चेक करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा मन कैसा है? उदास है। मेरा शरीर कैसा है? बीमार है। अब मुझे इस समय कैसी ऊर्जा मिलनी चाहिए चारों तरफ से? मतलब मेरे घर से मुझे कैसी ऊर्जा मिलनी चाहिए, मेरे शहर की हवा में कैसी ऊर्जा होनी चाहिए? अगर मुझे चारों तरफ से बहुत शांति की, प्रार्थना की, परमात्मा की याद की, शक्ति की ऐसी ऊर्जा मिले, तो भले मेरा शरीर बीमार है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशन यहाँ मिलेगी कि मेरा मन स्थिर होने लगेगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो प्रवेश करते ही हमें कैसा लगता है? हम बहुत परेशान जाते हैं, हलचल में जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है। तो मंदिर की ऊर्जा ने हमारे मन को शक्ति दी। मंदिर की ऊर्जा बनाई किसने? मंदिर की ऊर्जा हर रोज जो मंदिर में जाते हैं, उन्होंने रोज प्रार्थना पूजा करके, भगवान को याद करके मंदिर की शक्तिशाली ऊर्जा बनाई। तो कितनी बड़ी सेवा की, कितनी बड़ी सेवा की कि ऐसी ऊर्जा बनाई कि जब कोई परेशान उस मंदिर में आया, तो उसका मन शांत हो गया, उसको किसी बात का समाधान मिल गया, क्योंकि हमने जाकर उस मंदिर में प्रार्थना करके उस मंदिर की ऊर्जा बहुत अच्छी बनाई थी। ये वो करने का समय है। अब इस सीन को अपने सामने देखो। ये आप घर में बैठे हैं, आप जो सोच रहे हैं, सिर्फ एक चीज आज देख लीजिएगा, आप सारा दिन में जो सोच रहे हैं, वो सबके मन तक पहुंच रहा है। वो उनके मन तक भी पहुंच रहा है जो इस समय बीमार है। वो उनके मन तक भी पहुंच रहा है जिनका परिवार का सदस्य बीमार है। वो उनके मन तक भी पहुंच रहा है जिन्होंने शायद अपने परिवार का सदस्य खोया है। वो उनके मन तक भी पहुंच रहा है जो दिन रात निस्वार्थ, अथक, बिना अपना ध्यान रखे हुए सेवा में लगे हुए हैं। सिर्फ मेरी सोच इन सब पर पहुंच रही है। क्या मैं इन सब के लिए, क्या मैं इन सब के लिए 2 महीने के लिए, 1-2 महीने चाहिए ना हमें इस परिस्थिति को फिनिश करने के लिए, क्या मैं आज ये प्रतिज्ञा कर सकती हूँ कि मैं 2 महीने के लिए, मेरी सेवा ये होगी कि मैं 2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ सही सोचूंगी, सिर्फ और सिर्फ सही सोचूंगी, सिर्फ और सिर्फ सही बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ सही व्यवहार करूंगी। 2 महीने के लिए मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। ये मेरा, ये वो चिड़िया का वो पानी है जो जंगल में परिस्थिति का सामना करने के लिए, आग बुझाने के लिए होगा, क्योंकि मेरी सोच, बोल और व्यवहार ऊर्जा है। ये पक्का कर लीजिए। ये कभी मत सोचिएगा कि ये मेरी सोच यहाँ अंदर है, ये किसको पता चल रही है। ये सब तक पहुंच रही है। अगर कहीं दूसरे घर में, सपोज आपके पड़ोस में, सपोज आपके घर के ऊपर, कहीं दूसरी गली में कोई बीमार बैठा है, अकेला है ना, वो अपने परिवार के साथ भी नहीं बैठ सकते ना, और अकेले पूरे दिन
15 दिन अकेले बैठते हैं, कई बार तो उससे भी ज्यादा। तो आपने सोचा है अकेले बैठे क्या करेगा व्यक्ति सारा दिन? सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, कितना पढ़ेगा, कितना वो टीवी देखेगा। तो सोचते बहुत रहते हैं साइलेंस में। और जब ऐसे वो बैठते हैं तो उनको सबकी ऊर्जा मिलती है। तो हमारे को अपनी मन की स्थिति पर बहुत 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 अटेंशन रखना है, क्योंकि जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसी हमारी सृष्टि होगी, अर्थात वैसी हमारी ऊर्जा होगी। और वैसे सबके शरीर, अगर हम अपने शहर की ऊर्जा को ऊपर उठा लेते हैं, हाई वाइब्रेशन कर लेते हैं, तो अगर किसी को कुछ होता भी है बीमारी, उनको इतनी श्रेष्ठ ऊर्जा मिलेगी जैसे कि वो एक मंदिर के अंदर बैठे हैं। उनका मन इतना शांत होगा, उनके शरीर को इतनी शक्ति मिलेगी कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को वो बीमारी छोटी सी हुई भी है, कम ही है अभी, लेकिन इतनी अशांति है, इतनी नकारात्मकता है चारों तरफ, इतना डर है, इतनी चिंता है, इतनी निंदा है चारों तरफ, कि उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। और वो छोटी बीमारी भी बहुत ज्यादा दिन लगाएगी ठीक होने में, इवन अगर वो कम स्टेज की बीमारी थी। तो हमें अपनी रोल और जिम्मेवारी समझनी होगी।